Hey everyone, welcome to the second lecture in IPMAT इंदौर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। DILR के सेट में आज हम देखने वाले हैं 2022 का पेपर। सो लेट मी रिमाइंड यू ऑल के IPMAT इंदौर में DILR के सेट भी आते हैं। वन सेट यू विल गेट, आपको एक सेट मिलता है MCQ सेक्शन में, है ना, क्वांट MCQ सेक्शन में, जहां पे होते हैं 5 क्वेश्चंस। That means 5 questions, 5 into 4, 20 marks you can gain from just answering that one set. Yeah, चलिए. My name is Amit Surana. I'm your quants and your DLR expert. Now यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में DLR for IPMAT के प्लेलिस्ट में आपको सारे DLR रिलेटेड वीडियोस जो भी IPMAT पे बने सब मिल जाएंगे। अब तक हमने स्ट्रैटेजी वीडियो डाला है, और एक जो है 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर डाला है, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर का DILR सेट डाला है, जहां पे इजी 20 मार्क्स कमाने के there's a quick hack on getting easy 20 marks, that's it, ठीक है। सो चलिए, लेट्स गेट ऑन विद दिस ईयर्स पेपर, 2022 का पेपर। दिस सेट इज बेस्ड ऑन शेड्यूलिंग। This particular set is based on scheduling, which is somewhat related to distribution. Yes, जल्दी से सेट को पढ़िए, पॉज कर दीजिए वीडियो को, पूरे सेट को पढ़िए, समझिए कि इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो किसके बारे में है और क्या बता रहा है। चलो साथ मिलके करते हैं। A showroom is open on all 7 days of the week. All 7 days of the week throughout the year. There are 5 employees, A, B, C, D and E. Yeah, so A, B, C, D, E उनके नाम हैं, who work in the showroom every day except Sunday. So every day except Sunday मतलब क्या? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. 6 days. 2 employees are required, while on Sunday 3 employees are required. ठीक है। सो मंडे से लेके सैटरडे 2 लोग काम करते हैं और संडे के दिन 3 लोग काम करते हैं। एवरी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर 3 days इन अ वीक। एवरी एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय जो है 3 दिन काम करता है। सो देयर आर 5 एम्प्लॉयज इन टोटल। हर एम्प्लॉय जो है 3 दिन काम करता है। उसके अलावा हमारे पास 1 2 3 4 कंडीशंस हैं, उसको हमें पढ़ना है और अरेंज करना है कि कौन किस दिन काम कर रहा है। या अब बिफोर वी गो ऑन मेकिंग द टेबल और मेकिंग द शेड्यूल कैलेंडर बनाने के पहले लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस हमसे क्या पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ डेज B and C वर्क टुगेदर इन अ वीक। कंसेक्यूटिव डेज ऑन विच Ethan वर्क्स। Which among the following employees do not work together on any of the days? Employees who work on Sunday are, one of the days Alex works on is. So basically they are asking which employee which day, right? तो जो भी डे है हमारा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इसका हमें शेड्यूल बनाना है कि कौन कौन वर्क कर रहा है। तो A, B, C, D एंड E, ये 5 लोग कब कब काम करेंगे, कौन 2 लोग साथ में काम कर रहे हैं, कौन 2 लोग साथ में नहीं काम कर रहे, इस सब का हमें शेड्यूल बनाना है। सिंपल, यस। एंड अगर हम देखें सारे क्वेश्चंस जो हैं डेफिनेट क्वेश्चंस हैं, मतलब ये स्पेसिफिक आंसर्स ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोई भी DI का सेट के क्वेश्चन स्पेसिफिक आंसर्स ढूंढता है या डेफिनेट क्वेश्चंस पूछता है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो डेटा सेट है, हमारा जो ये डेटा टेबल बनेगा, ये डेटा सेट बनेगा, वो पूरा बनेगा, कंप्लीट बनेगा, है ना। कोई ऐसे केस नहीं होंगे जहां पे मल्टीपल केसेस बन रहे हैं या कोई डेटा मिसिंग है, ऐसा नहीं है। डन। चलिए अब चालू करते हैं। लेट्स मेक द टेबल। दिस हैज टू बी द टेबल। A, B, C, D, E 5 लोग, मंडे से लेके संडे 7 डेज। अब मैंने यहां पे टोटल और टोटल लगाया है टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक दिन में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और एक एम्प्लॉय पूरे हफ्ते में कितने दिन काम कर रहा है। ठीक है। सो व्हाट डिड वी सी? वी सॉ दैट संडे को छोड़ के बाकी हर दिन 2 एम्प्लॉयज काम करते हैं। संडे को छोड़ के बाकी हर दिन 2 एम्प्लॉयज काम करते हैं। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 2 एम्प्लॉयज काम करेंगे।
एंड संडे को 3 एम्प्लॉइज काम करेंगे, 3। सेम वे एवरी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर 3 days इन अ वीक, एक हफ्ते में हर एम्प्लॉय 3-3 दिन काम करता है। सो ए 3 दिन काम करेगा, बी 3 दिन, सी 3 दिन, डी 3 days एंड ई 3 days। What's the reason behind this? ये हम क्यों लगा रहे सर, ये तो हम ऐसे ही देख के कर सकते ना, यस, बट हैविंग दिस डेटा हियर एंड नॉट इन टेक्स्ट, टेक्स्ट में जब होता है तब बहुत अनोइंग रहता है, टेक्स्ट में जब भी होता है बार बार हमें यहां से यहां लिंक करना, समटाइम्स वी मे फॉरगेट दैट, राइट। मोरओवर हैविंग दिस हियर गिव्स अस अ कंडीशन कि बॉस मंडे को अगर मेरे 2 एम्प्लॉइज हो गए, मतलब बाकी 3 एम्प्लॉइज मंडे को नहीं काम कर रहे, समझ में आ रहा, 5 में से अगर 2 एम्प्लॉइज मंडे को काम कर रहे हैं तो 3 एम्प्लॉइज छुट्टी पे। दिस गिव्स अस अ बेटर आइडिया अबाउट कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है, and sometimes that also helps us in eliminating some of the cases. Yes, another thing to check here is, यहां पर देखो 2 employees। now I understand कि सर टोटल तो 5 ही एम्प्लॉइज है, बट लेट्स से नंबर ऑफ अपीयरेंसेस, ठीक है, नंबर अटेंडेंस, ठीक है। तो मंडे को 2 एम्प्लॉइज के अटेंडेंस लगेंगे, ट्यूसडे को 2, वेंसडे को 2, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। टोटल अटेंडेंस कितना होना चाहिए? 2 into 6 12 plus 3 15। यहां पर भी देखो 3 3 3 3 3, टोटल अटेंडेंस 50। दिस गिव्स अस अ चेक पॉइंट कि हाँ जो हम समझ रहे हैं क्वेश्चन से वो सही समझ रहे हैं, ठीक है, डन। अब इसके आगे हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, इन 4 कंडीशंस को रख के हमें यहां पे भरना है। यस, द रीजन वाई वी वेंट फॉर टिक क्रॉस काइंड ऑफ अ टेबल, यहां पे ये क्या है, टिक क्रॉस काइंड ऑफ अ टेबल है। क्यों? क्योंकि मंडे को ए काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जस्ट राइटिंग मंडे ए कमा बी, दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी कि यार बाकी दिन कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। दिस गिव्स अस अ वेरी गुड क्लैरिटी बिकॉज वी ऑल्सो रिटन क्या होना चाहिए टोटल ऑन एवरी डे एंड फॉर एवरी एम्प्लॉय। चलो सबसे पहले देखते हैं पहला क्लू क्या बोल रहा है। एवरी एम्प्लॉय वर्क्स ऑन 2 consecutive days while the third day is not consecutive। हर एम्प्लॉय 3 दिन काम करेगा ये दिया हुआ है, हर एम्प्लॉय जो है 3 दिन काम करेगा ये दिया हुआ है, बट ये क्या बोल रहे हैं कि 2 दिन जो है वो कंसेक्यूटिव होंगे और तीसरा कंसेक्यूटिव नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं आपको कि कोई अगर लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि कोई थर्सडे और फ्राइडे को काम कर रहा है, दोनों दिन, थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन अगर काम कर रहा है कोई, तो इट इज क्लियर कि जो तीसरा दिन वो काम करेगा वो सैटरडे नहीं हो सकता क्योंकि फिर तीनों कंसेक्यूटिव हो गए, वो वेंसडे भी नहीं हो सकता क्योंकि फिर तीनों कंसेक्यूटिव हो गए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल है ये, क्लियर। सो 2 जो है साथ में होने चाहिए, 2 टिक जो है साथ में होने चाहिए, उसके बगल में एक एक्स होगा एक एक्स होगा क्योंकि ये 2 दिन वो नहीं काम करेंगे वरना फिर तीनों दिन कंसेक्यूटिव हो जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज वन ऑफ द क्लूज। नाउ अनदर थिंग टू कीप इन माइंड हियर कि सर संडे और मंडे का क्या सीन है। संडे एंड मंडे आर कंसेक्यूटिव डेज, क्योंकि यहां पर ये नहीं बोला कि सिर्फ एक हफ्ते का, थ्रू आउट द ईयर की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि सैटरडे के बाद संडे आता है और संडे के बाद वापस मंडे ही आता है। ऐसा नहीं है कि वहीं पे खत्म हो गया है ना, वहीं पे कि पूरा कैलेंडर ही खत्म हो गया, नहीं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि संडे के बाद वापस मंडे आता है। सो संडे एंड मंडे आर कंसेक्यूटिव डेज। इज दिस क्लियर गाइस? कूल, या चलिए, सो लेट्स गेट ऑन। सो फर्स्ट क्लू वी अंडरस्टूड, बहुत बहुत यूजफुल है, वेरी यूजफुल, गिव्स अस एन आइडिया कि 2 दिन कंसेक्यूटिव रहेंगे, तीसरा दिन जो है कांट बी द नेक्स्ट डे और द प्रीवियस डे, हैज टू बी सम अदर डे ओनली। नेक्स्ट सेकंड क्लू में क्या बोल रहे हैं, एलेक्स एंड दिलीप वर्क टुगेदर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। बहुत बढ़िया। सो व्हाट डू वी हैव, एलेक्स ट्यूसडे को काम कर रहा है, दिलीप भी ट्यूसडे को काम कर रहा है। सेम वे एलेक्स वेडनेसडे को काम कर रहा है, दिलीप भी वेडनेसडे को काम कर रहा है। सो एलेक्स एंड दिलीप वर्क टुगेदर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे while the other working day differs for them। now we have to keep this on hold क्योंकि तीसरा जो दिन है, 2 दिन तो हो गए, एक है 2 दिन जो हो गए, तीसरा दिन जो है वो डी से अलग होगा बोल रहे हैं। सेम वे डी के 2 दिन हो गए, तीसरा दिन जो है वो ए से अलग होगा। सो वी आर गोइंग टू कीप दिस ऑन होल्ड, इसको अभी तक हम होल्ड पे रखेंगे, विल कम बैक टू दिस वंस वी हैव सम आइडिया अबाउट दिस। अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है, व्हाट कैन वी सी हियर,
ट्यूसडे 2 एम्प्लॉयज वर्क करने थे, डू वी हैव बोथ द एम्प्लॉयज? यस वी हैव। कौन कौन? ए एंड डी। तो ट्यूसडे का 2 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे ए एंड डी, मतलब ट्यूसडे को बी काम करेगा? जी नहीं। सी करेगा? नो। ई करेगा? नहीं। सेम थिंग वेंसडे को बी सी ई काम करेंगे? जी नहीं। यस, दैट वे व्हाट डू वी हैव? वी हैव कंप्लीटेड ट्यूसडे और वेंसडे का पूरा शेड्यूल। बढ़िया, ट्यूसडे और वेंसडे का पूरा शेड्यूल हमारा बन गया। यस, ट्यूसडे टिक, वेंसडे टिक। So now we don't have to worry about Tuesday, Wednesday anymore. बढ़िया, चलिए let's have a look at the next clue. What is the next clue trying to tell us? Neither Bhava nor Kathy, neither B nor C works with A on any day. मतलब A और B सेम डे काम नहीं करेंगे, A और B कोई भी दिन साथ में काम नहीं करेंगे, A और C कोई भी दिन साथ में काम नहीं करेंगे। Yes. So what do we understand? देखो, ए जिस दिन काम कर रहा है उस दिन बी काम कर रहा है? नहीं। सी काम कर रहा है उस दिन? नहीं। सेम वे ए जिस दिन काम कर रहा है उस दिन बी और सी काम कर रहा है? नहीं कर। यस, सो दिस टेल्स अस कि ए और बी कोई भी साथ में काम नहीं कर सकते, ए और सी कोई भी दिन साथ में काम नहीं कर सकते। दैट स्टिल लीव्स अस अ लिटिल बिट एम्प्टी, सो लेट्स सी, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्लू। कैथी डज नॉट वर्क ईदर ऑन सैटरडे और ऑन मंडे। बहुत बढ़िया। कैथी जो है ना तो वो सैटरडे को काम करती है, कैथी डज नॉट वर्क ऑन सैटरडे, कैथी डज नॉट वर्क ऑन मंडे ऑल्सो, कैथी डज नॉट वर्क ऑन मंडे ऑल्सो। कैथी हैज टू वर्क फॉर 3 days है ना, बट कैथी को 3 दिन तो काम करना ही है। तो अगर वो मंडे को नहीं कर रही है, ट्यूसडे वेंसडे को जगह नहीं है करने का, सैटरडे को नहीं कर रही है, तो वो 3 दिन कौन से हो गए कैथी के? थर्सडे, फ्राइडे, संडे। मोर ओवर व्हाट एल्स डू वी नोटिस? 2 कंसेक्यूटिव साथ में, तीसरा अलग, 2 कंसेक्यूटिव साथ में, तीसरा अलग। यस, या। सो दिस वे हैव वी कंप्लीटेड कैथी का पूरा शेड्यूल? यस। सी का पूरा शेड्यूल खत्म, 3 दिन काम करने थे, शी इज वर्किंग ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे। यस, व्हाट एल्स कैन वी डू हियर? व्हाट एल्स कैन वी डू? व्हाट एल्स डू वी नो? 2 दिन कंसेक्यूटिव साथ में अगर काम कर रहे हैं तो पहले के दिन और बाद में के दिन काम कर सकते हैं? नहीं। क्यों? अगर वो ए मंडे को भी काम करेगा तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे कंसेक्यूटिव हो जाएगा, अगर वो थर्सडे को काम करेगा तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे कंसेक्यूटिव हो जाएगा। हो सकता है ये? नहीं। सेम भी डी का है, डी के 2 कंसेक्यूटिव अगर ट्यूसडे वेंसडे तो मंडे और थर्सडे वो नहीं काम करेगा। बढ़िया। तो यूजिंग दिस व्हाट एल्स डू वी नोटिस? और हम क्या नोट कर पा रहे? मंडे को 2 लोगों को काम करना है, ए नहीं कर सकता, सी नहीं कर सकता, डी नहीं कर सकता, सिर्फ 2 ही लोग बाकी हैं, बी एंड ई। बढ़िया, मंडे का 2 हो गया, मंडे इज ऑल्सो सॉर्टेड। यस, कूल है गाइस। सो मंडे इज सॉर्टेड, मंडे बी एंड ई विल बी वर्किंग। सेम वे अगर देखो बी का हम देख रहे हैं, बी जिस दिन काम कर रहा है उस दिन ए काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। दिस इज दैट कंडीशन है ना, बी एंड ए कैन नॉट वर्क टुगेदर। सेम लॉजिक वर्क्स हियर। यस, सुपर। सो मंडे ट्यूसडे वेंसडे डन है, बाकी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे रह गया है। एंड विथ रेस्पेक्ट टू द पीपल अभी तक सिर्फ सी का शेड्यूल फिक्स्ड है, सिर्फ सी का शेड्यूल फिक्स्ड है, ए बी डी ई का इनकम्प्लीट है अभी तक। यस, सॉर्टेड। अच्छा, अब देखिए ए के केस में क्या है, ए के केस में क्या है? ए हैज टू वर्क, 2 दिन वो काम कर चुका है, ए 2 दिन वो काम कर चुका है, 1 दिन और काम करना है, क्योंकि ए को 3 दिन काम करना है, 1 दिन और काम करना है, या तो फ्राइडे को करेगा, सैटरडे को करेगा, संडे को करेगा। सेम थिंग अप्लाइज फॉर डी ऑल्सो, फ्राइडे सैटरडे या संडे। बट माइंड यू ए और डी जो तीसरा दिन काम करेंगे वो सेम डे पे नहीं रहेगा। सो ए और डी सेम डे पे नहीं हो सकता, ए और ए और बी भी सेम डे नहीं हो सकता, ए और सी भी सेम डे नहीं हो सकता। सो व्हाट डू वी सी? क्योंकि ए और सी साथ में नहीं काम कर सकते, जिस दिन सी थर्सडे को काम कर रहा है क्या ए काम करेगा? नहीं। सी फ्राइडे को काम कर रहा है क्या ए काम करेगा? नहीं। संडे को काम कर रहा है क्या ए काम करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि neither B nor C works with A on any day. A के साथ C किसी भी दिन काम नहीं कर सकता। So C is working on Thursday, मतलब A नहीं काम कर रहा। C is working on Friday, A नहीं काम कर रहा। C is working on Sunday,
ए नहीं काम कर रहा. Yes. What does this leave us? What does this leave us? This leaves only Saturday for A. A सिर्फ सैटरडे का एम्प्टी रह गया. इसके साथ A सॉर्टेड. A के 3 दिन मिल गए. हाँ, क्या तीनों कंसेक्यूटिव है? नहीं है, सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव है, तीसरा नहीं है. टिक टिक, देन यू हैव नो कंसेक्यूटिव टिक्स, थर्ड टिक यहां पर. डन. So A is done, C is done. इसको रख के can we tell anything more about B? हाँ, A और B साथ में काम नहीं कर सकते. अगर A इस दिन काम कर रहा है, B इस दिन काम करेगा? जी नहीं. A और D का जो तीसरा है, ये देखो, while the other working day differs for them, A और D का थर्ड वर्किंग डे जो भी है वो अलग अलग है. तो अगर A सैटरडे को काम कर रहा है, क्या D सैटरडे को काम कर सकता है? जी नहीं. Now where does it leave us? This leaves us with सैटरडे को A काम कर सकता है, B नहीं, C नहीं, D नहीं, क्योंकि हमें 2 लोग चाहिए काम करने के लिए. इट हैज टू बी E. खत्म यहां तक. सैटरडे इज ऑल्सो डन. यस. सो अब तक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हो गया, सैटरडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, संडे रह गया. बढ़िया. कूल गाइस. नाइस. नाउ लुक एट दिस. C के केस में खत्म हो गया. अब D का केस देखिए. What is about D's केस? एक और दिन काम करना है. D को एक और दिन काम करना है. It could be either this day, that is Friday, or it could be Sunday. Friday या Sunday कुछ भी हो सकता है. But E के सिचुएशन में देखिए. Look at E's situation. What will happen? Just giving you an example. What will happen अगर E Sunday को काम करता तो? If E had worked on Sunday, what would have happened? E सैटरडे काम कर रहा है, संडे काम कर रहा है, मंडे काम कर रहा है. सैटरडे, संडे, मंडे, 3 कंसेक्यूटिव डेज. एम आई राइट? तो क्या संडे को वो काम कर सकता है? जी नहीं. सो ही कैन नॉट वर्क ऑन संडे, बिकॉज इफ ई वर्क्स ऑन संडे तब तो वो 3 कंसेक्यूटिव दिन काम कर रहा है. दैट कैन नॉट हैपन. नेक्स्ट, क्या ई थर्सडे को काम कर सकता है? कैन ई वर्क ऑन थर्सडे? नो. व्हाई? क्योंकि हमें 2 दिन तो कंसेक्यूटिव चाहिए बॉस. ये 2 कंसेक्यूटिव नहीं है, ये 2 कंसेक्यूटिव नहीं है, क्योंकि बीच में फ्राइडे. सो वी नो दैट ई कैन नॉट वर्क ऑन थर्सडे ऑल्सो. दैट मीन्स ई हैज टू वर्क ऑन फ्राइडे. यस. अब देखो ई के 3 दिन कैसे हैं? थर्सडे, फ्राइडे साथ में, मंडे अलग से. 3 days ओवर फॉर ई. सेम वे फ्राइडे के 2 दिन हो गए. 1, 2, Friday 2 days are over. Yes. So can we eliminate the rest? क्योंकि फ्राइडे को अगर 2 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं काम करेंगे. 3 लोग छुट्टी पर आएंगे फ्राइडे को. वर्क्स? यस. व्हाट अबाउट नाउ? अब क्या करें हम? थर्सडे का क्या सीन है? व्हाट इज अबाउट व्हाट्स द डील विद थर्सडे? थर्सडे को 1, 2, 3 लोग छुट्टी पे हैं. C पक्का वर्क कर रहा है थर्सडे को, सो इट हैज टू बी B who works on Thursday. Does this help us? Yes, has to be, है ना? Has to be, क्योंकि थर्सडे को 2 लोग काम करना है. थर्सडे को 2 लोग काम करना है. अगर C सिर्फ अकेला काम कर रहा है, A, D और E पक्का छुट्टी पे है, तो इट हैज टू बी B who works on Thursday. इसके साथ थर्सडे के 2 days हो गए, 2 एम्प्लॉइज हो गए. Yes. What else do we notice? बी के केस में देखो. बी के केस में क्या हो रहा है? 1, 2, ये दोनों कंसेक्यूटिव नहीं है. ये सिर्फ एक ही एम्प्टी स्लॉट रह गया, संडे. थर्सडे और संडे कंसेक्यूटिव नहीं है. सो व्हाट इज लेफ्ट? संडे एंड मंडे कंसेक्यूटिव. यस. संडे एंड मंडे कंसेक्यूटिव. तो संडे, मंडे कंसेक्यूटिव. बी के 3 days हो गए. संडे, ही वर्क्स ऑन संडे, मंडे एंड थर्सडे. यस. 2 दिन कंसेक्यूटिव है, तीसरा अलग है. सो ए, बी, सी हो गया, ई हो गया, संडे रह गया है, डी रह गया है. डी के 3 वर्किंग डेज आने चाहिए, और सैटरडे को 3, संडे को 3 एम्प्लॉइज वर्क होने चाहिए. संडे के 2 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी. थर्ड हैज टू बी डी. 1, 2 कंसेक्यूटिव, तीसरा कंसेक्यूटिव नहीं है. वर्क्स परफेक्टली वेल फॉर अस. सारे डेज खत्म, सारे एम्प्लॉइज के वर्किंग खत्म. यस. वंस दिस इज डन, सो ये ध्यान में रखें गाइस कि क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, ये ना 10-15 मिनट्स लग रहा है, बट सॉल्व करने में दिस शुड नॉट टेक यू मोर देन 2 minutes, 2-3 minutes मैक्स. बट वंस वी आर डन विद दिस, एक बार फटाफट चेक करना, सेफ रहेगा.
So quickly go through this and quickly check. Monday, 2 employees done. Tuesday, 2 employees done. Wednesday, 2 employees done. Thursday, 2 employees done. Friday, 2 employees done. Saturday, 1 and 2 done. Sunday, 1, 2, 3 done. ए के 1 2 साथ में तीसरा अलग, 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 खत्म। यस, इसके अलावा क्या है, ए और डी वेंसडे थर्सडे को सिर्फ साथ में काम कर रहे हैं। ए और डी वेंसडे को साथ में, थर्सडे को वेंसडे ट्यूसडे और वेंसडे को साथ साथ में काम कर रहे हैं। और तीसरा दिन ए काम कर रहा है सैटरडे को, बट डी काम कर रहा है संडे को। वर्क्स। बी ए के साथ नहीं काम कर सकता, बी मंडे को काम कर रहा है, ही इज नॉट। ए मंडे को काम, ट्यूसडे को काम कर रहा है, बी इज नॉट। ए वेंसडे, बी इज नॉट। बी थर्सडे, ए इज नॉट। ए सैटरडे, बी इज नॉट। बी संडे, ए इज नॉट। बढ़िया। सेम थिंग विथ सी। क्रॉस क्रॉस ठीक है, ए और सी के टिक टिक नहीं होने चाहिए। क्रॉस क्रॉस ओके, टिक क्रॉस ओके, टिक क्रॉस ओके, क्रॉस टिक ओके, क्रॉस टिक ओके, टिक क्रॉस ओके, क्रॉस टिक ओके। टिक टिक साथ में नहीं होने चाहिए। यस। कैथी डज नॉट वर्क ऑन सैटरडे और मंडे। कैथी मंडे को नहीं काम कर रही, कैथी सैटरडे को नहीं काम कर रही, खत्म। इसके साथ हमें हमारा डेटा सेट मिल गया है। बस ये ढूंढने तक में दिक्कत है, इसके बाद जो क्वेश्चंस है एकदम मक। यस, इसको टेबल को देख देख के आपको बस रेफर करके आंसर करने, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब ये टेबल ले जाते हैं, जल्दी से क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। नंबर ऑफ डेज बी एंड सी वर्क टुगेदर इन अ वीक। बी एंड सी कितने दिन साथ में काम करते हैं? बी सी नहीं, साथ में नहीं, साथ में नहीं, साथ में नहीं। एक दिन साथ में है, साथ में नहीं, साथ में नहीं, 2 दिन साथ में। मतलब थर्सडे और संडे 2 दिन ये लोग साथ में काम करते हैं। आंसर इज 2। यस, हाउ मेनी डेज? नंबर ऑफ डेज बी एंड सी वर्क टुगेदर इन अ वीक इज व्हाट? 2। व्हिच वंस? We have Thursday and we have Sunday, है ना? Thursday and Sunday, खत्म। Let's go for the next one. The consecutive days on which Ethan works. E consecutive days, कौन से 2 दिन साथ में काम करता है? E का देखो 2 दिन साथ में कौन सा है? फ्राइडे सैटरडे। कहां पर है फ्राइडे एंड सैटरडे? ऑप्शन डी, खत्म। यस, नेक्स्ट। Which among the following employees do not work together on any of the days? कौन से 2 एम्प्लॉयज है जो साथ में कोई भी दिन काम नहीं कर रहे? कोई भी दिन। C और D का बोला है, C और D साथ में काम कर रहे हैं कहीं पर भी? हाँ, संडे को कर रहे हैं, आउट। सेम वे D और E, सॉरी B और D भी संडे को काम कर रहे हैं, आउट। D और E का देखो, साथ में नहीं, साथ में नहीं, 2 टिक्स होने चाहिए, 2 टिक्स नहीं है कहीं पर भी। This has to be our answer. बट एक बार डी भी देख लेते हैं। बी एंड ई, बी और ई मंडे को साथ में काम कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो आउट। आंसर इज ऑप्शन सी। लेट्स गो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन संडे आर। संडे को कौन कौन वर्क कर रहा है? संडे को, संडे इज हियर, बी सी एंड डी। बी सी एंड डी, दिस इज आवर आंसर। हर क्वेश्चन 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लेगा टू आंसर। लास्ट क्वेश्चन आई विल गिव यू एज अ होमवर्क। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क है, इसका जो आंसर है कमेंट्स में डालना, ठीक है? आंसर करना कमेंट में। आई विल पिन द फर्स्ट कमेंट दैट विल बी राइट। पहला कमेंट जो सही आंसर देगा उसको हम पिन करेंगे, ठीक है? सो डोंट फॉरगेट टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन इन द कमेंट्स। यस, तो इसके साथ हमारा 2022 का आईपीएमएट इंदौर का पेपर जिसमें डीएलआर का सेट आया था वो सॉल्व हो चुका है। Yes, this means easy 20 marks in your pocket. Don't forget to check out this playlist. इस playlist में आगे आने वाले सारे papers जिसमें DLR आया हुआ है will be a part of this playlist. Yes, I hope this video was helpful. I will be waiting for your answer in the comments. All the very best, folks. Cheers.